हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं चंदा सिंह आप लोग की बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी न्यू ब्लॉग में। और आप लोग को सबसे पहले हैप्पी वट सावित्री पूजा। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, एंड तक बने रहिएगा प्लीज़। तो आज वट सावित्री पूजा है और इसका पार्ट 1 हम पहले मेरा अपलोड हो चुका है ब्लॉग, और उसी का ये सेकंड पार्ट है। क्योंकि काफ़ी लंबी ब्लॉग हो गई थी तो फिर मैं 2 भाग में कर दिए। तो ये पूजा जब हम करने वहाँ मंदिर पहुँच गए थे उसके बाद से आज का है, और वहाँ से घर वापस आने तक ये ब्लॉग है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप एंड तक रहिए, बिना स्किप किए देखिए। तो यहाँ पे देखिए, हम कोशिश तो बहुत किए थे कि मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुँच जाएं, पर बच्चे के स्कूल था तो स्कूल भेजने के बाद मैं निकली थी। फिर भी शायद 6 बजे तक निकल चुकी थी। तब वहाँ इतना भीड़ है, वहाँ आप सुबह 5 बजे 4 बजे तक जाइएगा तब भी वहाँ भीड़ इतना ही मिलेगा। इतना भीड़ होता है, और जितना लेट होते जाएगा भीड़ काफ़ी बढ़ते जाता है। इतना मॉर्निंग में भी इतना भीड़ है। और फिर भी मैं जाते के साथ वहाँ एक जगह बना के अपना जल्दी से पूजा कर लिए थे। मैं इंतज़ार नहीं किया। अगर पीछे खड़ा होकर इंतज़ार करिए तो आपको दोपहर से शाम तक भी हो जाएगा, पर ये जगह खाली, आप सोचिएगा कि पूरी तरह से अच्छे से जगह खाली हो जाए, आराम से बैठ के पूजा करें, तो उस तरह से नहीं हो पाता है। तो उसी में हम अपना से एक जगह बनाया और पूजा कर लिए। आराम से बैठ के ही किए, ऐसा नहीं है कि हम अच्छे से नहीं कर, बहुत अच्छे से कर लिए थे। तो पूजा करने के बाद यहाँ पे देखिए पूजा हो चुकी है। उसके बाद फेरा लगा रहे हैं, 7 बार फेरा लगाना होता है, तो अभी वही लगा रहे हैं। तो आप लोग की तरफ किस तरह से होती है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिन जिन के यहाँ होती है। तो हमारे यहाँ तो ये झारखंड में ये बहुत धूमधाम से बहुत अच्छे से होते हैं। तो देखिए मैं फेरा लगा रही हूँ, और आप लोग देख सकते हैं सभी लोग कितने सजे हैं। सभी लोग चुन्नी लिए हैं, मैं चुन्नी नहीं ली हूँ, शादी का जो चुन्नी होता है वो चुन्नी मैं नहीं ली हूँ, और बहुत लोग लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी फेरा हो चुकी है। उसके बाद होता है पंखा हवा देना। उसके बाद एक सबसे हंसी भी आती है, और वो रस्म है तो करना भी होता है, गले मिलने का। लेकिन इतना भीड़ था कि हम नज़दीक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो फिर भी ऐसे ही सबको सभी लोग करते हैं, क्योंकि सभी लोग को दिक्कत होती है कि यहाँ पे गला मिलना होता है इस तरह से। तो ये भी होता है, करने में हंसी भी आती है और अच्छा भी लगता है। पूजा का एक रस्म है तो करना ही है। तो इस तरह से मैंने पूजा सब कंप्लीट हो गई। और उसके बाद जिस मंदिर में हम गए थे, ये मंदिर आप लोग मेरे ब्लॉग में काफ़ी बार देखे होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे भगवान का मंदिर है। तो अब सब मंदिर में पूजा कर लेंगे, उसके बाद घर वापस जाएंगे। तो यहाँ मैं इसमें भी भीड़ है, सभी लोग वहाँ पूजा करने के बाद फेरे लगाने के बाद फिर मंदिर में आ रहे थे। तो यहाँ भी काफ़ी भीड़ था, हर जगह ही भीड़ था। पूजा है तो भीड़ तो रहेगा ही। तो हम लोग उसमें भी टाइम लगा, तो पूजा फिर अंदर गए, पूजा कर लिए हैं। उसके बाद वहाँ से निकले तो फिर और बजरंगबली का है, फिर भोले बाबा का, सब बहुत सारे भगवान का मंदिर है। तो यहाँ पे देखिए महादेव जी का मंदिर अंदर में, फिर वहाँ मैं जा रही हूँ पूजा करने। और यहाँ तो यहाँ भी भीड़, तो हर जगह टाइम लग रहा था। और यहाँ पे पंडित जी बैठ के कथा बोल कर रहे थे। तो जो पूजा कर लेने के बाद सभी लोग बैठ के कथा सुन रहे थे। फेरा लगाने के बाद और मंदिर में पूजा करने के बाद सभी लोग बैठ के फेरे लगा रहे थे। और यहाँ काफ़ी टाइम लगता है पूजा करने में, ये नहीं है कि 5 मिनट में करके निकल गए, काफ़ी टाइम लगता है पूजा करने में। उसके बाद यहाँ पे गौरी माँ और महादेव जी का पूजा कर रहे हैं। तो इसी तरह से
पूजा वगैरह हो जाती है और अच्छे से हो जाता है, मतलब शांति से, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से अपना पूजा कर रहे थे। तो आई होप आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी आज का ब्लॉग, और पसंद आएगा तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, जितना व्यू आता है उससे बहुत कम लाइक आता है, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक ज़रूर करिए। तो आप लोग बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए पूजा जहाँ करना था पूरे मंदिर में, जो जो भगवान का मंदिर था सभी में पूजा कर चुके हैं। उसके बाद सिंदूर लगाना होता है एक दूसरे को, कथा भी हो गया है। उसके बाद एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, सभी औरत एक दूसरे को लगाती हैं। तो सभी लोग एक मतलब पूजा कर कर के आएंगी, और जिनको लगा रहेगा उनको भी लगाती हैं एक दूसरे को, और अच्छा होता है। यहाँ ये भी एक रस्म ही है, आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं, सभी लोग एक दूसरे को, मतलब आपको लगाएंगे आप उनको लगाएंगे, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे सभी लोग सिंदूर एक दूसरे को लगाने के बाद उसके बाद मैं फिर निकलती हूँ घर, क्योंकि यहाँ पे पूजा समाप्त हो चुकी है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी के बाल में पत्ते लगे हुए हैं, मतलब जिस पेड़ का हम लोग पूजा करते हैं और उसी पेड़ से हम लोग पूजा भी होता है पत्ता पर रख के ही, और बाल में भी लगता है। एक एक बाल में सभी लोग लगाते हैं पूजा करने से पहले। वहीं पे हम बच्चे सब पत्ता तोड़ तोड़ के और बेचता है, तो वहीं पे हम लोग ख़रीदते हैं। 8 पत्ता ख़रीदना होता है, 8 पत्ता 7 पे पूजा होता है और 1 पत्ता बाल में लगता है। तो सभी लोग अपने अपने बाल में लगाए हैं, और मेरा नहीं दिख रहा है, मेरा चुन्नी से ढका हुआ है, मैं भी लगाई हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने लोग एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे हैं, और सच में बहुत अच्छा लगता है। एक अलग सा ही ये हर पूजा के एक अलग अलग
ये होता है, अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। और ये हो गया हम लोग का तीज आता है, वो भी इससे मतलब ऐसा ही होता है, वो भी सुहागन का ही पूजा होता है। और उसमें भी इसी तरह से सेम होता है, उसमें रात में पूजा होता है और इसमें मॉर्निंग में होता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे पूजा कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम लोग अब निकल रहे हैं मंदिर से बाहर। तो फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड थे तो साथ में हम लोग थोड़ा सा वीडियो शूट किए। तो ज़्यादा नहीं हो पाया, बस निकलते समय थोड़ा सा किए। उसके बाद में हम लोग घर पे आ गए हैं। और उसके बाद जो पूजा करने के बाद आके अब हस्बैंड जी का पूजा होगा। तो हम लोग करवा चौथ नहीं करते हैं, बहुत लोग जो करवा चौथ भी करते हैं। मैं नहीं करती हूँ, मतलब करने वाले सभी लोग करते हैं, मैं अभी नहीं करती। तो हम लोग का तीज होता है, तीज हुआ, ये वर पूजा हुआ। तो यहाँ पे देखिए मैं तिलक लगा देती हूँ। वहाँ से आने के बाद जस्ट पहले उनका पूजा करेंगे, मतलब उनका मतलब तिलक लगाना। और पंखा से, जो पंखा का मेन ही शुरू से मतलब पंखा का ही पूजा होता है। तो वहाँ भी हुआ, पहले पेड़ का हम लोग हवा दिए, सेम उसी तरह से फिर इनको हवा देना है, तिलक लगाना है, हवा देना है। उसके बाद पैर छूना है। तो यहाँ हाँ, जो फ्रूट हम लोग वहाँ पे चढ़ाते हैं पूजा में, वो फ्रूट ला के मतलब हस्बैंड के हाथ में देना होता है, क्योंकि वही खाएंगा और कोई दूसरा कोई नहीं खाएगा। तो फिर इनको दे दिए। हेलो फ्रेंड्स, अभी आ गए पूजा करके घर पे। और आप लोग देखिए कितना भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। फिर भी मैं जब मतलब एक जगह बना के जल्दी से घुस के पूजा कर लिए। अगर पीछे खड़ा होता तो पता नहीं दोपहर होता या शाम होता, इतना भीड़ हो जाता है। पर पूजा हो गया है और बहुत जल्दी आ गए। हम गए 6:30 में गए और 8:15 तक आ गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो अच्छे से पूजा हो गया और टाइम से हो गया, मेन है टाइम से हो गया, धूप से भी नहीं भेंट हुआ। अगर धूप होता तो फिर बड़े मुश्किल हो जाता। तो अब चल रहे हैं अपने लिए बनाएंगे चाय। हम लोग दिन में फ्रूट या कुछ खा लेते हैं अपने तो हम लोग दिन में फ्रूट और चाय लेंगे, नमक और अन्न नहीं लेंगे। अभी चल रहे हैं अपने लिए चाय बनाएंगे। उसके बाद एक बेटा तो मेरा स्कूल गया तो उसको टिफिन बना के मॉर्निंग में ही दे दिए थे। और एक घर नहीं गया है, उसका टाइम जब हम पूजा करने गए तो उसका टाइम 7:15 में था, तो नहीं जा पाया। तो उसके लिए नाश्ता, हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाएंगे। पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद शरीर में थोड़ा एनर्जी आएगी। तो देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में अपने लिए चाय बनाने। और बच्चे के लिए, बड़ा छोटा वाला बेटा है उठ गया है, तो उसके लिए दूध बनाएंगे, नाश्ता बनाएंगे। और हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाएंगे, क्योंकि उनको ऑफिस जाने की टाइम हो गई है। वो भी कुछ सुबह से चाय नहीं पिए हैं, तो मैं अपने और हस्बैंड के लिए चाय बनाएंगे। पहले सबसे पहले पी लेंगे, उसके बाद नाश्ता बनाएंगे। तो चलिए इस ब्लॉग के एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। तो कल फिर मिलते हैं नई ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।